बंगाल में एक रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या और बलात्कार का मामला दिनों दिन गंभीर होता जा रहा है। विरोध की लौ अब बंगाल से निकलकर उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न कोनों में पहुंच चुकी है। डॉक्टर्स हाथ पे काली पट्टी बांधकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और अपना मौन विरोध जता रहे हैं। इस संदर्भ में हमने कई चिकित्सकों से बात किया। सबका कहना था कि बंगाल में जो हुआ वो न सिर्फ मानवता के खिलाफ था, बल्कि एक पेशेवर चिकित्सक बनने जा रही एक छात्रा के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यही नहीं, यदि समय रहते बंगाल सरकार उन आरोपियों पर दमनात्मक कार्रवाई नहीं करती तो आने वाले कल में डॉक्टर्स समुदाय बड़े पैमाने पर विरोध करेगा और हो सकता है कि स्वास्थ्य सेवाएं रोक देनी पड़े। पूरा मामला पश्चिम बंगाल का है, जहां एक रेजिडेंट महिला डॉक्टर के साथ अमानवीय हरकत हुई, हत्या हुई, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और अब मामला उस तरफ मुड़ता जा रहा है जिधर सिर्फ और सिर्फ सरकार और चिकित्सकों के बीच में तकरार बढ़ रही है। यदि समय रहते पश्चिम बंगाल सरकार इस पे कार्रवाई नहीं करती तो हालात बिगड़ेंगे, ये तय है। चिकित्सकों का कहना है जिस तरह 4-5 हज़ार की भीड़ विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर, डॉक्टरों पर हमला करती है, अस्पताल में मारपीट की जाती है, निश्चित तौर पे उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब चिकित्सक समुदाय अपनी ताकत दिखाने के लिए बाध्य है और जब तक आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं होती तब तक मामला ऐसे ही चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, आज आपके अस्पताल में सभी चिकित्सक काली पट्टी बांध के ये जो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे का मूल कारण? हाँ, ये बंगाल में जो अभी आरजीकर कॉलेज में जो है एक प्रशिक्षु डॉक्टर की जो है बलात्कार पूर्वक निर्मम हत्या की गई जी, उसके विरोध में है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसकी हमारा प्रांतीय चिकित्सक सेवा संघ जो है शाखा प्रतापगढ़ घनघोर निंदा करता है। और उससे ज़्यादा चिंता की विषय है कि उस घटना के क्रम में जो डॉक्टर्स शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उस पर 5,000 की भीड़ घुसकर जो है मारपीट करती है, वार्डों में तोड़फोड़ करती है, आईसीयू में तोड़फोड़ करती है, जो कि टोटली सरकार का फेल्योर है कहा जाए। क्योंकि पहली घटना तो माना जा सकता है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ उसकी वजह से हुई है, लेकिन दोबारा तो ये एक तरीके से प्रायोजित घटना प्रतीत हो रही है। अच्छा, जैसे कि वहाँ की सरकार इस मुद्दे को संवेदनशीलता से नहीं लेती तो ये चिकित्सक संघ जो है इसके बाद क्या करेगा? हम लोग इसके लिए सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती और जितने लोग भीड़ में थे, भीड़ को चिन्हित किया जाए कौन कौन लोग तोड़फोड़ में थे, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोगों को मजबूरन क्रमिक हड़ताल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। क्या कहीं कहीं ओपीडी का भी कुछ इस तरह सुनाई पड़ रहा है? नहीं, अभी हमारे पीएमएस संघ ने जो है ओपीडी बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। बहुत शीघ्र अभी हमारे आईएमए ने इसका स्ट्राइक किया था जिसमें ओपीडी बंद करनी थी और डॉक्टर्स ने, प्राइवेट डॉक्टर्स ने और डॉक्टर्स ने बंद की है, लेकिन सरकारी डॉक्टरों ने ओपीडी नहीं बंद की है। अभी हम काली पट्टी बांधकर इसका विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है, लोगों को चिन्हित नहीं करती है, फिर हमको आगे अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाना। अच्छा, एक चिकित्सक के तौर पे आप इस घटना को कैसे लेते? चिकित्सक के तौर पर और एक व्यक्ति के तौर पर भी ये घटना बहुत ही निंदनीय है और उससे निंदनीय है 5,000 लोगों का घुस के शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों पर हमला करना और वार्ड, इमरजेंसी, आईसीयू में सबूत मिटाने के उद्देश्य से तोड़फोड़ करना। इससे पता चल रहा है कि बंगाल में सरकार का कोई इसमें कानून व्यवस्था पर कोई भी लगाम नहीं है, ना ही उसको वो देख पा रही। जैसी उनकी पुलिस भागते हुए दिखाई दे रही है, इससे प्रतीत होता है कि कानून व्यवस्था कैसी है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक।